हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। होता क्या है कि ये कहानी है सेवा नगर की, और बहुत पुरानी ये बात हो चुकी है। तो होता क्या है कि वहाँ पर 3 सहेलियाँ होती हैं जो काफ़ी समय से आपस में दोस्त थी और एक दूसरे के सुख दुख में काम आती थी। खाना पीना, उठना बैठना, कहीं घूमने जाना, तो उन तीनों का दोस्ती बहुत पक्की थी। वो एक साथ ही सब काम किया करती थी। अब होता क्या है कि एक बारी काफ़ी टाइम बाद उनकी एक दोस्त बीमार पड़ जाती है। अब बीमार इतनी पड़ती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वो होती है सफ्दरजंग में एडमिट, सफ्दरजंग हॉस्पिटल में एडमिट। अब वहाँ पर एडमिट जब होती है तो उसको उसकी दोस्त देखने के लिए जाती है। जब उसको देखने के लिए जाती है तो मिलने का जो टाइम होता है वहाँ, उस टाइम पे वो मिलने के लिए जाती है। वहाँ मिलने का टाइम सिर्फ 1 घंटे का होता है। शाम को वो जाती है मिलने के लिए, और टाइम जब ख़त्म होने वाला होता है तो वो वापस आती है। जब वापस आने लगती है तो वो रोने लगती है। जो बीमार होती है उसकी दोस्त, वो रोने लगती है। वो कहती है, रो मत, तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, बीमारी तो लगती रहती है, कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाएगी, हौसला मत हार। वो कहती है, नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो सकती, मुझे पता लग रहा है कि मैं ठीक नहीं होंगी। अब ऐसी उनकी बातें होती हैं तो मिलने का टाइम ख़त्म होता है। वो आने लगती है जब, तो वो कहती है, ठीक है, मुझे जलेबी बहुत पसंद है और मेरा जलेबी खाने को बहुत मन कर रहा है, तू जब आएगी तो मेरे लिए जलेबी लेकर आना। वो कहती है कि ठीक है, मैं तेरे लिए जब आऊँगी तो जलेबी लेके आपकी बार ज़रूर आऊँगी। वो आ जाती है। आने के 2 दिन बाद ही जो हॉस्पिटल में उसकी दोस्त होती है वो स्वर्ग सिधार जाती है, भगवान को प्यारी हो जाती है। अब वो इस दुनिया से जब जाती है तो उसकी आत्मा जो होती है वो जलेबी पे अटक के रह जाती है कि मेरी दोस्त आएगी और जलेबी लेके आएगी। उसके दिल में ये बात रह जाती है, और ये 2 दिन में वहाँ जा नहीं सकी थी। जब 2 दिन बाद खबर मिलती है कि वो तो जा चुकी है दुनिया छोड़ के, तो ये जो है, अब जलेबी किसको देती, किसके पास मिलने जाती। अब ये जब रात को सोई हुई थी तो इसके पास ये, वहाँ सेवा नगर में पहले क्या होता था कि जो वॉशरूम होता था वो बाहर होता था। तो बाहर वॉशरूम में ये बाथरूम, वहाँ जाती है, वहाँ से हाथ मुंह धोने के लिए, फिर वॉश करने के लिए दूसरी तरफ आती है, अपने हाथ पैर धो रही होती है। तभी खिड़की पे इसको एक साया नज़र आता है। ये ध्यान नहीं करती और अपना पैर हाथ धोने लगती है। तभी इसको आवाज़ आती है कि तू जलेबी नहीं लाई, मेरा मन बहुत जलेबी खाने को कर रहा है। ये एकदम से डर जाती है, आवाज़ सुन के देखती है खिड़की की तरफ, इसको कोई साया जैसे वहाँ से जाता हुआ नज़र आता है। अब ये डर जाती है, बाहर निकलती है और दौड़ के अपने घर के अंदर घुस जाती है और अपने बेड में चली जाती है। घर के सारे मेंबर सोए हुए थे। अब ये जब घर में जाती है बेड में, तो इसको रात भर उसके बाद नींद ही नहीं आती है। इसको बहुत बेचैनी हो जाती है। अब ये सुबह जो उठती है, फिर दूसरे दिन रात होती है, रात को फिर ये वही सिलसिला इसके साथ दोबारा वही घटना रात को फिर घट जाती है। ये बहुत डर जाती है और सुबह सुबह उठ के अपनी जो इनकी तीसरी दोस्त थी उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या बात है, आज तू सुबह सुबह आ गई,
कहीं सब ठीक ठाक तो है, क्या बात है। वो कहती है कि बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे सुबह सुबह आना पड़ा। फिर उसको पूरी बात बताती है कि मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गई थी, वो वहाँ भगवान को प्यारी हो चुकी है, और वो रात को मेरे को सपने में रात को मुझे ऐसे दिखी है, और मुझसे वो जो है मांग रही थी खाने को जलेबी। अब मैं क्या करूं, 2 दिन मुझे दिख गई है। फिर वो जो तीसरी वो जो उनकी दोस्त होती है, वो कहती है कि एक काम कर, तू पंडित जी हैं जो, उनसे बात कर, उसके बारे में तो वही बता, ठीक से बता सकते हैं। फिर पंडित जी के पास दोनों दोस्त सहेलियां होती हैं जो जाती हैं। फिर पंडित जी उनको बोलते हैं कि जलेबी लाओ, और जलेबी लाके तुम कहीं दान करो, और किसी को उसका नाम लेके दान करो और एक पूजा करा दो। तो वो ऐसे ही करते हैं, एक पूजा करा देते हैं और जलेबी दान कर देते हैं। तो उसके बाद वो उसको फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसी ऐसी भी कभी कभी घटनाएं ज़िंदगी में हमारे साथ घट जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी तो नहीं है, ये कहानी तो नहीं कह सकते, ये रियल स्टोरी है किसी के ज़िंदगी की। तो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।